हे भगवान। आखिरकार फिर से तुमने अपनी दीदियों वाली नंदों वाली हरकतें करी। जिस चीज़ को लेकर तुमने एक दिन इतना इतना ज़्यादा कोहराम मचाया, तुमको थोड़ी सी भी बात मम्मी जी की पसंद नहीं आई, तुमने तुरंत ब्लॉग बनाया, है ना, कि ऐसा ऐसा हो गया, मम्मी नाराज़ हो गए, अब तो सारे भी नाराज़ हो जाएंगे। अब मैं मम्मी से बात करूँगी कि भाई मैं बात नहीं करूँगी, आप भी डिस्टेंस रखना, मैं भी रखूँगी। और फिर झप्पी पा के एक दम से मुद्दा हल। तुम कैसे घरों की हो लड़कियां? भाई बग्गी, यहाँ पर तुम्हारे व्यक्तित्व पे सवाल उठ रहा है। ये बहुत गंदी हरकत लग रही है, बहुत। कि सास के बारे में आके यहाँ पर पहले छीछा लेदर भी फैला दिया, सास को गालियाँ भी खिला दिया। और यार सास बहुत कुछ बोलती हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो सुनना पड़ता है। पर अगर उन्होंने कुछ बोल ही दिया, कुछ ऐसी बातें रख ही दी या फिर टोंटबाजी कर ही दी, तो तुम क्या वो वाईटी पे लेके आओगी? तो वाईटी पे तुम ये सारी चीज़ें कर रही हो, बहुत ही गंदी बात है। शेम ऑन यू, हरकतें वही हैं प्रेतिन वाली। और आज तुमने एक झप्पी पा के अपना जो मुद्दा है वो रिजॉल्व कर लिया। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वीडियो तो दो आए हैं, पर मैं अभी सिर्फ बग्गी के वीडियो की बात करूंगी। छोटी दीदी चुलबुली को हम बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, दूसरे वीडियो में। चलो, सबसे पहले मैं इनके टाइटल पे आती हूँ। बहुत इमोशनल दिन था मेरे लिए, एक हक की बात थी, मना लिया उनको। और एक हार्ट और एक नज़र वाली इमोजी। बग्गी नासपीटी सुन, ये सब ना घटियापन बंद कर दे बहन। नज़र तुम लोग खुद की ही लगाते हो, जो तुम्हारे सब मुंह हैं, जो जुबान दी है, चमड़े की जुबान, सोच समझ के चलानी होती है। ऐसे नहीं कि कुछ भी चपड़ 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 आए के यहाँ बोल दिया, फिर चपड़ चपड़ आए के फिर से तुम यहाँ से चली भी गई। तो ये बहुत ही घटियापन वाली बात है, बहुत ओछी बात है जो तुमने यहाँ पर करी है। और हमें बिल्कुल भी आपकी ओछी बात पसंद नहीं आई। हमें नहीं आई है तो हम बिल्कुल बोलेंगे। ये घटियापन की हद तुमने आज पार कर दी। इस पे हम पूर्ण रूप से विश्लेषण करेंगे। अब आते हैं पहले बग्गा पे। बग्गा, डोलची लेके तुम दूध लेने जा रहे थे, गाय का दूध लगाओगे कुछ दिन के लिए, क्योंकि गाय के दूध से तुम घी बनाओगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब, तुम लोगों की जो हेल्थ समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। एक चीज़ बताओ, तुम लोग की जो ये हेल्थ समस्याएं हैं, ये गाय के दूध के और घी से दूर हो जाएंगी? जो तुम लोग रोड पर सड़क किनारे खाना खाते हो, उसका क्या? बताओ, उसका क्या भाई साहब? सड़ा मड़ा खाना खाए के, अनहाइजीनिक खाना खाए के तुम भाई साहब बोल रहे हो कि अपना कोलेस्ट्रॉल दूर करना है। वाह जी वाह, क्या बात है बग्गी, जो तुमने ये काम किया है इसके लिए तुम्हें भर भर के गालियाँ मिल रही हैं। और गालियों की देखो हकदार भी तुम हो, क्योंकि जिस प्रकार की हरकत करोगी वह जनता सबको जज करती है। तुमने क्या सोच के एक दिन सास के खिलाफ इतनी भड़ास निकाल दी कि मम्मी नाराज हो गई हैं, मम्मी अपनी औलादों की तो बात बुरी नहीं मानते हैं, लेकिन इन्होंने कहा था मेरी बात का बुरा मान जाएंगे, इसलिए तू ऐसी बातें मत ही किया कर, हैं? तो कल तो तुमने सास की अपनी वोट लगा दी कि भाई तुम्हारी सास तुमको कहती छोटी छोटी बातों में मुंह फुला लेती हो, और तुम सास की शिकायत करती रहती हो। लेकिन सास की एक बात तो सच हो गई कि छोटी छोटी बातों पे तुम वाकई मुंह फुला लेती हो। वो बड़ी हैं, नाराज हो सकती हैं, तो तुमको आगे पीछे वहाँ डोलते रहना चाहिए। लेकिन तुम इस प्रकार की हरकतें करने वालों में से हो नहीं। ना डोलो तो तुम शांत बैठ जाओ, है ना। लेकिन आज ये बात चरितार्थ हो गई कि तुम वाकई छोटी छोटी बातों में मुंह फुलाती हो। तुमको तुमने खुद ये प्रूफ करके दे दिया। मम्मी जी ने 2 दिन पहले जो बोली वो आज तुमने क्लियर करके दिखा दिया। तुम्हारा नेचर कैसा है बग्गी? घर में अगर बड़े बुजुर्गों से कोई बात होगी तो तुम उसका ब्लॉग बना दोगी? क्या ये ब्लॉग देख के मम्मी जी को बहुत अच्छा लगा होगा? हाँ, इसके रिगार्डिंग अगर लड़कियां फिर से भड़काना चाहें माँ को तो भड़का सकती हैं। मैं तो बस यही कहूँगी कि बस बहुत अच्छा है अगर वो भड़क भी जाते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है भाई साहब। थोड़ा सा ये जो तुमने दिखाया है ना अपना व्यक्तित्व, इससे पता चल रहा है साफ साफ कि तुम किस टाइप की लड़की हो। भाई नहीं,
कभी एकदम से नाराज़ हो जाना, फिर एकदम से उनके चरणों में दासी बन जाना, बात अगर बन जाए, एक दूसरे के साथ हुलू लुलू करके घूमे घूमे करने जाना। अभी बड़ी दीदी या छोटी दीदी से कुछ बात हो जाए, फिर तुम एकदम दुबक के बैठ जाओगी। अभी छोटी के साथ उसकी पोपो पे लद के घूमने चली जाती हो। तो उतना रिश्ता बनाओ जितना तुम हमेशा लेके चल सको। अगर उतना रिश्ता लेके नहीं चल सकती हो ना, तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर करोगी तो भैया जनता को जो लगेगा वो बोलेगा ही बोलेगा। तुम अपना होशियारी दिखाती हो, लेकिन जनता तुमसे भी ज़्यादा होशियार है। यहाँ कोई लुल्ल नहीं बैठा है, सब बहुत ही तेज़ हैं, दिमाग से बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं। एटलीस्ट तुमसे तो ज़्यादा ही हैं, समझे। बेहतर है कि इस प्रकार की हरकतें ना ही करो। और अगर ये जो चीज़ें हैं ना, तुम बिल्कुल कर कर के अपनी नंदों की कैटेगरी में आ रही हो, फिर जनता एक बार अगर तुम पे बिलीव छोड़ दी, वैसे छोड़ ही दी है, तो फिर भाई साहब आने वाले टाइम में तुमको फिर लेने का देना पड़ जाएगा। अगर हम बात करें ये वाले वीडियो में, तो तुम्हें लोगों ने भर भर के प्यार दिया है। अभी फिर से फैमिली ड्रामा शुरू करके कंटेंट लेके आ गई बकवास लोग। बात ही मत किया करो तुम लोग, आपस में नाटक रहता है। नाराज़ नाराज़ फिर मनाना, डिस्कशन कर लोगे, फिर एक दूसरे को समझाओगे हैं। लोगों की फैमिली में कुछ चीज़ें हो जाती, पता तक नहीं चलता है। तुम लोगों का डेली का ये हो गया। फैमिली कंटेंट के लिए नहीं होती है, एक दूसरे के सुख दुख के लिए होती है। तुम्हारी बात बहुत बेकार लगी, और तुम भी उन बहनों के जैसी होती जा रही हो। कॉफ़ी जी ने लिखा है साफ शब्दों में, बहुत ही ज़्यादा ड्रामेबाज हो तुम। वाह जी वाह, क्या बात है कॉफ़ी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात लिखी है। जिस प्रकार से हम सबके मनों में बातें चल रही हैं, ऑडियंस के मनों में भी चल रही हैं, क्योंकि आम घर में ये पॉसिबल नहीं है। आम घर में ये एक्सेप्ट भी नहीं किया जाएगा। अगर बग्गी ने जो काम किया है अपनी सास को लेकर, आम घरों में अगर कोई ऐसे आके बोल दे, चाहे सास की ही गलती क्यों ना हो, इंटरनेट पे, तो भाई पति से लड़ाई झगड़ा, घर में कलह और सब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। जो है वो है। तो मैं तो यही कहूँगी कि समझ में आ रहा है तो समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो ना समझो। आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें तुम पे भारी पड़ने वाली हैं, बहुत ज़्यादा। तुम ये डिज़र्व करती हो। हाँ, सब कॉन्ट्रैक्टर हैं इनके घर में हैं, और ये जो कॉन्ट्रैक्टर साहब का काम है, नुसरत जी को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया है। ये जो कॉन्ट्रैक्टर है घर का काम नींबू निचोड़ रहा है, जब घर में लड़ाई होगी तो काम पे जा रहा है। इसकी तो देखो भाई, मुझे भी इसकी फैक्ट्री का समझ नहीं आता, इसके काम का समझ नहीं आता है। कब ये क्या कर ले, कब किधर चला जाए। एक नंबर का भाई ये ड्रामेबाज आदमी है, हर चीज़ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बग्गी तुम अपना जो है टॉन्टिंग करती रही आंटी के ऊपर, पर लगता है तुम टारगेट करती रहती हो, और जब बात बंद हो जाती है तब आंटी पर सब का सब जो है दारोमदार लाद देती है और वीडियो भी बना देती है। देखो जनता तो बोलेगी, आप क्यों कुछ नहीं बनाते हो, हर बार सास पे ही क्यों डिपेंड रहती हो कि सास बना के देगी। इतनी डाइटिंग मत किया करो, घर में अच्छे प्रॉपर खाना खाओगे और ब्रेकफास्ट करोगे ऑन टाइम, लंच डिनर सब, तो फिर हेल्थ सही रहेगी। एक मेड रख लो, थोड़ा टाइम भी आपको मिलेगा। अरे भाई साहब मेड काहे की ज़रूरत है, घर में बगौना रहता है, मिलजुल के करो। बगौना कौन सा काम करने जाता है। ऊपर थोड़ा सरसों कच्चा ऑयल डाल के रखो फ्रिज में। पहाड़ों में, लोअर हिमाचल में गलगल का। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पे अचार के रिगार्डिंग बात हो रही है, जो उन्होंने बोला था। खाना बहुत अच्छी चीज़ होती है, तुम चाहो तो नई नई चीज़ें ट्राई कर सकती हो, पर जो कल तुमने किया था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बहुत ही इमोशनल होता है शादी की वीडियो देखना। मैं 12 साल बाद शादी का वीडियो देखती हूँ जब, तो मुझे रो पड़ती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, 10 साल के 12 साल के, क्या बताएं, बहुत रोते हैं। तो भाई ये लोगों ने यहाँ पर अपने अपने विचार रखे हैं। अब विचार रखे भी क्यों ना, क्योंकि भाई
सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, पर बग्गी का जो एक्सपीरियंस है ये जनता को बिल्कुल भी रास नहीं आया। ये भी अपनी शादी की वो देख रही थी भाई, अभी निकल नहीं पाई है, शादी में ही है। इन सब चीज़ों में निकलने में इसको टाइम लगेगा। पर मुझे तो लग रहा है नौटंकी से अब बाहर निकल आना चाहिए। थोड़ा सा जो कहते हैं ना मैच्योरिटी, वो अब आनी चाहिए कि जब मन हो तुम लड़ाई कर लो, छोटी मोटी बातों में कोई मुंह सुझा ले तो आके इंटरनेट पे बता दो, और फिर जब मन हो फिर से तुम एक दूसरे से बातचीत करने लगो। तो ये चीज़ बहुत ही बेकार लगती है, बहुत ही ज़्यादा। और आज तुमने फिर से वही काम किया भाई। ये नींबू उम्बू निचोड़ना भगोना, तो एक काम कर, कोई फैक्ट्री खोल ले नींबू की। गांव में बांट देता। और जो तू बोल रहा था, तू कंफ्यूज है, कोई कह रहा पानी डाल दो, कोई कह रहा चीनी डाल दो, कोई कह रहा नमक डाल दो, तो ये सही रहेगा। और दूसरे दिन फिर मैं नींबू स्टोर करके रखूँगा। भाई कमाल है। ये बाद में नींबू का रस बना बना के शरबत वरबत पियेंगे, नींबू पानी पियेंगे। कितना नींबू पानी पिए हैं। इनकी फैक्ट्री का भी मुझे समझ नहीं आता, एक दिन चालू रहती है फिर बाद में बंद हो जाती है। तो इनकी फैक्ट्री दोस्तों ऐसे ही चलती है। और ये जो सारी चीज़ें करते हैं ना समय समय पे, तो हमने पहले भी देखा था, फिर से देख रहे हैं, फिर से वही सारी हरकतें इनकी सामने आ चुकी हैं कि लड़ाई झगड़े, आपसी समझौता, प्यार। और बग्गी तुम्हारी नेल पेंट, ओह माय गॉड, ये मेरी ननद ने लगाई है। आपकी ननद का कुछ नाम है? प्रेतिन। तो अभी आपका ननद से भी प्यार है। ननद का लड़का बच्चे बुला आता है ना खेलने के लिए, तो चले भी जाते हैं, जाके बैठ जाते हैं। नंद रानी नेल पेंट भी लगा दे रही हैं। फिर अभी उनसे भी कुछ आपस में थोड़ा सा तुनक मिजाजी हो जाएगी तो नंद से भी समस्या हो जाएगी। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि तुम देख लो भाई, किससे किससे तुम्हारी तुनक मिजाजी होनी है, और फिर तुम्हारा कब बनेगा मैटर। उसके बाद तुमने क्या किया? उसके बाद ये हमाम लेके आते हैं, बिजली का बिल बचाने के लिए हमाम में पानी गर्म होगा। अब सोचो यार, इतनी भी चिमड़ाई किस काम की? बिजली के चंद पैसे बचाने के लिए ये हमाम में पहले नीचे पानी डालेंगे, फिर उसको ठंड में आग जला के, चलो ठीक है आग जलाओगे, थोड़ा सेक लोगे, खौलाओगे, और उसके बाद फिर बाल्टन में भर भर के बाथरूम ले जाओगे। मतलब यार, इससे अच्छा है कि भाई तुम ये जो हमाम जलाने बैठे हो, इसको ना जला के भाई सीधे सीधे अपना अब थोड़ा बिजली का पैसा दे दे। इतना ज़्यादा मुझे इरिटेशन लगी इसको देख के, मेरा मन कर रहा था कि भगोनस कह दें, भगोना तो इंसान काहे है। इतना लिचड़ाई तो जो डेली कमाने वाले मजदूर वर्ग होते हैं, रिक्शा चालक, दिहाड़ी करने वाले, है ना, खेत खलिहान में काम करने वाले, डेली दिहाड़ी पे निकलने वाले, वो भी नहीं होते हैं, अपने घर परिवार के सुख सुविधाओं का ध्यान देते हैं। तो जो तूने ये लिचड़ाई करी है, हमें समझ में आ गई, पूर्ण रूप से आ गई। और उम्मीद यही करते हैं कि ये लिचड़ाई दोबारा से हमें ना देखनी पड़े भाई, क्योंकि ये बग्गा बहुत है लीचड़ है। इस लेवल का लीचड़ है ये नहीं पता था, लीचड़ है ये पता था, इस लेवल का है ये नहीं पता था। आज इसका लेवल भी पता चल गया, और कह रहा था आपको भी सिखाऊंगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। हाँ भाई, तो सबको सिखा दे इसको कैसे यूज़ करते हैं ना, बढ़िया से पता चलना चाहिए, है ना। हर कोई बढ़िया आराम से देखेगा, फिर आराम से यूज़ करेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम बता दो कि ये कैसे यूज़ होता है। फिर हमारी बग्गी रानी आती हैं अपनी एक कहानी लेकर भाई। उसके बाद मम्मी ने रोटी बनाई है, एक हक के बाद तो मम्मी मान ही गई हैं, तो रोटी बनाएंगी, दोनों सांड वाली औलादें बैठ के खाएंगी, है ना। और हमाम में अब डेली पानी गर्म होगा। मम्मी नहाएंगी? नहीं नहीं, मम्मी तो अब चले जाएंगे। तो ये सुखट्टे लोग नहाएंगे, बग्गा नहाएगा। ये मोहतरमा तो इतना देर ना गरमा पाएंगी और ना ही भर भर के ले जाएंगी, ठीक है। तो ये था बग्गी के वीडियो का विश्लेषण, बाकी कुछ था नहीं। इन्हीं के थाली में मैं भी खा लेती हूँ, थाली कम धोनी पड़ेगी, मम्मी बना देती हैं। पर क्या बोलते हैं, जो बैठी हैं नंद रानी, वो नेल पेंट लगा देती हैं। एक तुम्हारा झूला है वहाँ पे, कुछ डाल वाल के तुमको झुलवाएं
तो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, है ना। फिर कोई टेढ़ा मेढ़ा हल्का झुला दिया तो फिर समस्या हो जाएगी, उसके लिए तुम आईटी पे वीडियो बना देना। ये सारी चीज़ें ना दर्शाती हैं कि तुम किस तरह के व्यक्तित्व की मालकिन हो। इसको पॉजिटिविटी नहीं कह रहे हैं, और ये कोई हेटर वाला कमेंट नहीं है। हो सके तो अपनी पर्सनालिटी बदल लो, ऐसे ज़िंदगानी नहीं चलती जिस प्रकार से आप चलाना चाहती हैं। ये बहुत गलत तरीका है। मैं साफ साफ बोलना बिलीव करती हूँ। अगर ऐसे सारी चीज़ें करोगी तो आने वाले टाइम में तुमको बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी, तुम मानो या ना मानो, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी, आपका कुछ जाता या नहीं जाता, पर अपन का कुछ नहीं जाता, ठीक है। इसमें आपका घाटा या नहीं घाटा ये आप ही जाने। चले दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पे तुम नए हो तो चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आए तो जाने से पहले एक लाइक ज़रूर करना, हमें रहेगा आपकी एक लाइक का इंतज़ार। चलो जी, टाटा बाय बाय।